जय बोलो देवादिदेव एकहतराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर के पीछे की बाड़ी में कुछ बीज बो रहे थे। उनका 10 साल का पोता बीजों के बपन को देखकर पूछा, दादा आप ये क्या कर रहे हो? बीजों को मिट्टी में क्यों डाल रहे हो? दादा ने कहा, बेटा देखना थोड़े दिन बाद ये बीज अंकुरित होंगे, पौधा बनेंगे, इनमें फूल आएंगे और फल बनकर एक एक बीज हजार हजार बीज में परिवर्तित हो जाएंगे। अच्छा, मिट्टी में डालने से बीज अंकुरित हो जाते हैं, बीज से एक बीज के 1000 बीज होते? बोले हाँ बेटा। अब क्या था, उस बेटे के दिमाग में एक धुन चढ़ गई कि अब तो बीज अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, पौधा बनेगा। अब उसे बीज नहीं पौधा दिखने लगा, और पौधा ही नहीं, पौधे से आगे एक एक बीज के हजार हजार बीज दिखने लगे। अगले दिन गया खेत में, जाकर देखा तो बीज में तो अंकुर नहीं फूटा। उसने जहाँ जहाँ बीज बोए गए वहाँ की मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। रोज जाए पिता से, दादा से पूछे, दादा बोला बेटा धैर्य रख, होगा, बीज अंकुरित होगा, अंकुर फूटेगा, लेकिन इसको कहाँ चैन। रोज जाए और रोज रोज मिट्टी खोदे, और मिट्टी खोदने से जब बीज अंकुरित नहीं हुए तो उसने अपने दादा से कहा, दादा मैं रोज जाकर देखता हूँ बीज में तो कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, अब तो बीज भी दिखाई नहीं पड़ते। आपने कहा था बीज अंकुरित होंगे, लेकिन बीज तो अंकुरित नहीं हुए, बल्कि मुझे तो लगता है विनष्ट हो गए। दादा ने खेत में जाकर देखा और पोते से पूछा, बेटा तू क्या करता था? बोला दादा मैं रोज खोद कर देखता था मिट्टी को कि बीज उगे कि नहीं उगे, बीज उगे कि नहीं उगे। दादा ने जवाब दिया, बेटा दादा ने समझाया, कहा बेटा तूने बहुत बड़ी चूक कर दी। बीज अंकुरित होता है, उसके लिए धैर्य और विश्वास रखना पड़ता है। अधीर होने का वाले को कोई फल नहीं मिलता। आज बात मैं उसी अधीरता की करना चाहता हूँ। हम लोगों के जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं जिसमें मन का धैर्य खो जाता है। 2 तरह के लोग इस दुनिया में देखने में आते हैं। कुछ लोग बड़े धीर, वीर, गंभीर प्रकृति के होते हैं। कुछ लोग बहुत अधीर और उतावले प्रवृत्ति के होते हैं। जो धीर होते हैं, गंभीरता रखते हैं, वे उपलब्धियों को छूते हैं, और जो अधीर और उतावले होते हैं वो प्राप्त अवसरों को भी खो देते हैं। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ उस अधीरता की जिससे हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाता है। हम देखें हम कहाँ कहाँ अधीर होते हैं, उस अधीरता का कारण क्या है, उसका अंजाम क्या है, और अधीरता को मिटाने का रास्ता क्या है। सबसे पहली बात, कहाँ कहाँ अधीर होते हैं। कब कब मन अधीर होता है?
सबसे पहला, काम के प्रति अधीर होना। कोई काम आया, हड़बड़ी, कुछ लोग होते हैं बड़े जल्दबाज, बड़े अधीर, तुरंत 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 तुरंत। काम में फुर्ती होना एक गुण है, पर किसी काम में उतावली करना बहुत बड़ी कमजोरी। काम कोई भी करो, सोच समझकर करो। हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है, ये कहावत बहुत पुरानी है। जो व्यक्ति उतावला होकर के काम करता है, उसका काम प्रायः बिगड़ जाता है, होता है ना। तो हड़बड़ी, अधीरता कभी किसी काम के प्रति नहीं करना चाहिए। जब भी हमारे सामने कोई काम हो तो हम उस काम के स्वरूप पर विचार करें और उसके लिए एक सुव्यवस्थित कार्य योजना बना करके कार्य करें। जो व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं उनका काम पूर्ण होता है, और जिनकी कोई कार्य योजना नहीं होती उनका सारा काम अधूरा रहता है। आप क्या करते हैं? हड़बड़ी और उतावले में काम करते हैं, जल्दबाजी में काम करते हैं, तो आप परेशान भी होंगे और आपका परफॉर्मेंस भी वीक होगा। और समझदारी के साथ धैर्यपूर्वक काम करोगे तो आपकी शक्ति भी कम लगेगी और परिणाम भी अच्छा आएगा। हमें तय करना है कि कोई भी काम जब हमारे सामने हो तो हमें अपने काम को निष्ठापूर्वक करना है, समझदारी के साथ करना है, उसमें हड़बड़ाना नहीं है। कई लोगों के पास छोटा सा भी काम होता है तो टेंशन बड़ा पाल लेते हैं, होता है ना, अब कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। लेकिन जो लोग धैर्यधारी होते हैं वो कहते नहीं, कैसे होगा ये एक सोचना नकारात्मकता है, कैसे करना है इसका विचार करना सकारात्मकता है। कभी कोई काम आए घबराओ मत, कैसे होगा ये सवाल ही मन में मत आने दो, कैसे करना है ख्याल मन में लाओ, अंजाम तक पहुंचोगे। लेकिन जैसे ही दिमाग में अब कैसे करेंगे, कैसे होगा, मेरे पास तो कोई व्यवस्था नहीं, मेरे पास कोई संसाधन नहीं, इतना बड़ा काम है, कैसे करेंगे, सब हो जाएगा। समझ गए? जिनकी सोच नकारात्मक होती है, जिनका आत्मविश्वास कमजोर होता है, जिनका चित्त अस्थिर होता है और जिनकी निष्ठा दुर्बल होती है, वे अधीरता से भरे रहते हैं। यदि सोच को सकारात्मक बना करके चलोगे, आत्मविश्वास से लवरेज रहोगे, स्थिर चित्तता अपनी रखोगे, अपने लक्ष्य के प्रति स्थिर बन के रखोगे और दृढ़ निष्ठावान बनोगे, अधीरता कभी हावी नहीं होगी। जीवन में जितने भी सफलतम लोग हैं वे इन्हीं गुणों के बदौलत सफल होते हैं, और जितने लोग विफल हुए हैं इसी अधीरता के कारण हुए। कोई काम हुआ, अधीरता से चिंता आती है और धैर्य में समाधान। अधीर मत होइए। तो पहली बात, मुझे तय समय में पूरी बात करना है, इसलिए संकेतात्मक सब रूप से ही अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। काम के प्रति अधीर होना अच्छी बात नहीं है। कोई भी काम हो, अधीर मत हो। काम को कैसे करना ये बात अपने दिमाग में लाओ और उसे पूरा करने की कोशिश करो, पहली बात। दूसरी बात,
काम तो कर लिया, परिणाम के प्रति अधीरता। क्या? परिणाम के प्रति अधीरता। कई लोग, अब हमने काम किया, अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, कैसे होगा, कैसे रिजल्ट आएगा, अच्छे से अच्छा रिजल्ट कैसे आए, ये लोगों के दिमाग में बहुत होता है। ऐसे लोग कोई भी काम करते हैं उसके परिणाम को लेकर सतत चिंतित बने रहते हैं और बड़े परेशान होते हैं। संत कहते हैं निश्चिंतता से काम करो, निष्ठापूर्वक काम करो, परिणाम अपने आप अच्छा आएगा। जो विद्यार्थी साल भर पढ़ाई करते हैं, मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, ढंग से पढ़ते हैं, उन्हें अपने रिजल्ट की कोई चिंता नहीं होती। होती है क्या? हाँ, पढ़ाई किया, एग्जाम दिया, उनको पता है मेरे कितने मार्क्स आएंगे, उनको कोई चिंता नहीं। लेकिन जो फांकी मारने वाले होते हैं, जो ढंग से पढ़ते नहीं हैं, उनको क्या होता है? अपने रिजल्ट को लेकर के बड़े चिंतित होते हैं, कहीं मेरा रिजल्ट बिगड़ ना जाए, क्या मार्क्स आएंगे पता नहीं, मैं आगे पास हो पाऊंगा कि नहीं, या मैं इतने मार्क्स ला पाऊंगा कि नहीं। उनके अंदर बड़ी चिंता होती है और बड़े परेशान होते हैं। और कई बार तो परेशान होकर के ऐसे हथकंडे अपना लेते हैं जिसको सुनकर के भी हंसी आती है। एक बालक भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, मुझे मुंबई को भारत की राजधानी बना दे। भगवान से कह रहा था, भगवान मुंबई को भारत की राजधानी बना दे, मुंबई को भारत की राजधानी बना दे। इसी बात को बार बार दोहरा रहा था तो एक भाई ने सुना, बोला भैया तू ये क्या कर रहा है, मुंबई को भारत की राजधानी बना दे, अगर भारत की राजधानी मुंबई हो जाएगी तुझे क्या मिलेगा? बोले और कोई कुछ मिले या न मिले, मुझे तो जरूर मिलेगा। बोले क्या हो गया? बोले मैंने गलती से एग्जाम में भारत की राजधानी मुंबई लिख दिया, गलती से भारत की राजधानी मैंने मुंबई लिख दी, इसलिए ऐसा परिणाम आ गया। नहीं, लगन और निष्ठा के साथ काम करिए, अपना 100% लगाइए, 100% परिणाम मिलेगा, निश्चिंत रहिए। काम करिए, परिणाम को लेकर अधीर मत होइए। कदाचित अनुकूल परिणाम न भी आए तो अपने भीतर प्रतिकूल को भी अनुकूल बनाने का मादा रखिए, घबराइए नहीं। सर हरि सिंह गौर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक, अपने जमाने के बड़े बैरिस्टर। उस व्यक्ति का एक रिकॉर्ड रहा कि अपने जीवन में कोई केस नहीं हारे, कोई केस नहीं हारे। पर एक बार उनके साथ एक विचित्र प्रसंग घट गया। वो कोर्ट में गए, संयोग से अपनी फाइल देख नहीं पाए और फाइल को देखे बिना आर्गुमेंट करना शुरू कर दिए, बहस चालू। और जो बहस हो रही थी उस बहस में वो अपने ही मुवक्किल के विरोध में तर्क देने लगे, अपने क्लाइंट के अगेंस्ट जाने लगे। क्लाइंट घबराया और सामने वाले प्रतिपक्षी वकील का चेहरा खिल गया कि अब हमारा काम तो यही कर रहा है, हमें क्या करना है। उनका मुंशी सीधे से गौर साहब के पास गया, उनकी पतलून खींची, बोली सर आप क्या कर रहे हैं, अपने अगेंस्ट जा रहे हैं। उनने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उसी लहजे में अपनी बात जारी रखे और अपने ही क्लाइंट की बखिया उधेड़ दी। सब लोग स्तब्ध और एकदम हतप्रभ से।
पर पूरी बात होने के बाद एक गिलास पानी मंगाया, पानी पिया और कहा, योर ऑनर, अभी तक मैंने जितनी बातें कही है ये सब मेरा प्रतिपक्षी वकील कहेगा। योर ऑनर, अभी तक मैंने जितनी बातें की है वह सब मेरा प्रतिपक्षी वकील कहेगा, और अब मैं एक एक करके इनका खंडन करता हूं। और उनने सब अपने ही आर्गुमेंट का खंडन किया और केस जीत गए। ये है धैर्य, संयम, संतुलन का परिणाम। उनके अंदर धैर्य था और आत्मविश्वास था। धैर्य से आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मविश्वास से ही सही परिणाम आता है। इसलिए कभी कोई काम हो उसको लेकर अधीर मत हो, और परिणाम को लेकर तो अधीर होना ही नहीं। अच्छा काम करोगे, अच्छा परिणाम आएगा। लेकिन कदाचित हो सकता है बाई चांस अच्छा काम करने के बाद भी बुरा परिणाम आ जाए। घबराओ मत, अपना आत्मविश्वास बना के रखो, सकारात्मकता से अपने आप को लवरेज रखो, तुम उल्टे को भी सीधा करने में समर्थ हो जाओगे। लेकिन अधीर लोग उल्टा सीधा करते रहते, वो उल्टे को सीधा करना नहीं जानते। ये जो उल्टा सीधा कर्म है उस कलम से बचो। हमेशा अपनी सोच को ऐसी बनाओ कि यदि जीवन में कोई गलत करना नहीं, सब काम को व्यवस्थित ढंग से करना, लेकिन अच्छे भले ढंग से काम करने के बाद भी यदि कोई परिणाम बुरा आ जाए तो घबराना नहीं है, सामना करना है। क्या करे जब परिणाम बुरा आ जाए? मन अधीर होता है, अब क्या करे, अब क्या करे, क्या करे। परिणाम बुरा आ जाए तो क्या करे? अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करो, आगे बढ़ोगे। तीसरी अधीरता है समस्या के प्रति। क्या? कोई समस्या खड़ी हो जाए तो क्या होता है? सामने कोई समस्या आती है तो क्या होता है? अधीर होते हैं। ऐसे लोग घोर शारीरिक मानसिक परेशानी में पड़ जाते होता है। उस समय व्यक्ति की क्षमताएं कुंठित हो जाती है, चिंतन नकारात्मक हो जाता है, विश्वास आत्मविश्वास एकदम कमजोर हो जाता है, और कई लोग तो अवसाद ग्रसित हो जाते हैं, डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते होते। भाई मेरे, समस्याएं किसके सामने नहीं आती? सबके सामने आती है। थोड़ा प्रकृति पे विचार करो। रोज सूरज उगता है, रोज सूरज ढलता है, लेकिन आज तक सूरज ने अपनी गति में एक पल की भी कमी नहीं की क्या? सूरज के उगने और अस्त होने का क्रम अनवरत जारी है। तो प्रकृति कहती है जैसे सूरज उगने में भी वही रूप रखता है, अस्त होते समय भी वही लालिमा रखता है। तुम भी अपने जीवन के उदय और अस्त को जीवन के दो अंग मानो, और जैसा उगने में हो वैसा ही डूबने में भी अपने आप को बनाने की क्षमता विकसित करो। अगर सूरज डूबा है तो हमेशा के लिए तो नहीं डूबा ना, उगेगा। मैं कहता हूं उगेगा नहीं, उगने के लिए डूबा है। ये विश्वास अपने अंदर जगाओ। अभी डूबा है, फिर उगेगा। जो डूबता है वो उगता है, जो मरता है वो जन्मता है, जो मुरझाता है वही खिलता है। ये तो प्रकृति का नियम है। तुम्हारे सामने कोई छोटी सी समस्या आई, मन विचलित और व्याकुल हो जाता, हे भगवान अब क्या करे? बड़ी समस्या आ गई, इससे मुक्ति कैसे मिले? ध्यान रखना,
चिंता से समस्या का समाधान नहीं मिलता। कितनी भी बड़ी समस्या है, घबराओ मत, धैर्य पूर्वक उस समस्या पर विचार करो और समस्या को देखने की जगह समाधान का रास्ता खोजो। क्या करो? समस्या को देखने की जगह समाधान का रास्ता खोजो। चिंता से मुक्त होकर चिंतन की राह पकड़ो। चिंता और चिंतन में मौलिक अंतर है। समस्याओं के आने पर उससे घिर जाने का नाम चिंता है, और समस्याओं के सामने आने से के बाद उसे पार करके रास्ता खोजने का नाम चिंतन है। सामने एक पहाड़ आया, अरे अब हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाए, सामने पहाड़, आगे कैसे बढ़ेंगे? ये चिंताविष्ट व्यक्ति की परिणति है। अब परिस्थितियों का चाहे जैसा पहाड़ खड़ा हो, देखो पहाड़ है पर मुझे पार जाना है, इस पर्वत से पार जाने का कौन सा रास्ता है, कौन सा डायवर्जन है? सीधे चढ़कर नहीं जा सकते माना, पर अपनी गाड़ी को घुमा करके तो निकाल सकते हैं। किस दिशा में घुमाए जिससे पहाड़ को पार किया जा सके? इसी सोच का नाम चिंतन है। घबराओ मत, पार करो, आगे बढ़ो, जूझो, तब जीवन में कुछ कर पाओगे, नहीं तो जहां के तहां रह जाओगे। तो समस्याओं के सामने आने पर कभी अधीर मत हो। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उनको अपने व्यापार में बड़ा भारी नुकसान हुआ, माने गड्ढे में आ गए। जो कभी अरबों का स्वामी था, वो इतने बड़े गड्ढे में आ गए कि सामान्य दृष्टि से देखने पर उसे भर पाना नामुमकिन जैसा लगा। लेकिन उस व्यक्ति ने उस घड़ी भी धैर्य नहीं खोया। उसके मित्र ने मुझसे बताया कि महाराज उनको इतना बड़ा नुकसान हो गया, आप आशीर्वाद दे दीजिए, मैं फोन लगाता हूं। उसने मेरे सामने फोन लगाया। सामने वाले ने फोन पर उससे कहा जो मैंने सुना, बोला महाराज से कहो सब तो चाल तो रवा है, मारवाड़ी भाई था, ये सब तो चलता रहता है। महाराज से कहो महाराज समुद्र में वही कूदता है जो तैरना जानता है, हम पार हो जाएंगे। समुद्र में वही कूदता है जो तैरना जानता है। महाराज से कहो ये सब चीजें हैं, मैं फिर पार हो जाऊंगा और फिर से नई गिनती शुरू करूंगा। उसने एक बात और जोड़ी कि मैं तो इतना ही जानता हूं, जब अपने कैरियर की शुरुआत की थी तो मेरे जेब में कुल 500 रुपये थे, आज सब चला जाएगा तो उससे तो अच्छा है। और मैं महाराज से यही सीखा हूँ, जो था वो भी मेरा नहीं था और जो गया वो भी मेरा नहीं है, इसलिए चिंता किस बात की। नई गिनती शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उस व्यक्ति के अंदर का आत्मविश्वास था, घबराया नहीं, नए तरीके से फिर काम शुरू किया और आज पहले से ज़्यादा सुदृढ़ स्थिति में आ गया। उस व्यक्ति को झटका लगा था 2008 में, जब शेयर बाजार क्रैश हुआ था, उस समय की बात बोल रहा हूँ। उसके बाद तो 2-3 बार ऐसे उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो आज भी पहले से बहुत मजबूत स्थिति में। दूसरा होता जो फिगर था शायद सुसाइड कर लेता। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जब भी कोई समस्या आए, समस्याओं के सामने आने पर कभी अधीर मत हो, सामना करो, समाधान का रास्ता निकालो। और एक बहुत अच्छा रास्ता बता रहा हूं, तुम अपनी समस्याओं को जीतना चाहते हो तो एक सूत्र देता हूं, मेरी तरफ देखो। तुम्हारे पास इतनी सी समस्या हो, इतनी बड़ी समस्या हो, क्या करना है?
तुम्हारे पास इतनी बड़ी समस्या हो तो तुम उस समस्या को मत देखो, खुद को इतनी बड़ी बना लो। देख रहे आप, इतनी बड़ी समस्या हो तो खुद को इतना बड़ा बना लो, समस्याएं अपने आप छोटी हो जाएगी। अपनी शक्ति को समस्या में खपाने की जगह समाधान के रास्ते में लगाओ। अधीर समस्याओं के आने पर होने वाले व्यक्ति कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। चाहे कैसी समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, राजनीतिक समस्या हो, व्यापारिक समस्या हो, शारीरिक समस्या हो, कोई भी समस्या है, समस्या आई है, ठीक, आ गई, तो अब क्या करना है? समस्या देवी को बिठा के उसकी पूजा करना है। क्या करना है? उसका सामना करना है, रास्ता देखना है, इस समस्या का निवारण कैसे हो। समझ गए? संसार की ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं हो। महाराज जब समस्याओं से उलझ जाते हैं, चित्त अधीर हो जाता है, आप तो उस समय का कोई रास्ता बताइए जिससे कि हम अपनी समस्याओं का सामना कर सके। तो उसके लिए भी वही 4 उपाय है। आत्मविश्वास से भरपूर रहो, अपने आत्मविश्वास को मत खो, ये सोचो ठीक है मैं इसको पार कर लूंगा, मैं इसको पार कर लूंगा, ऐसा आत्मविश्वास रखो। दूसरी बात, समस्या आए सोच को सकारात्मक देखकर बना के चलो कि ये समस्या है, कोई बात नहीं, और की समस्या की अपेक्षा तो ये छोटी सी समस्या है, सोच सकारात्मक रखो। और तीसरी बात, ये सोचो ये थोड़े समय की बात है, थोड़े समय की बात है, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो टिकने वाली नहीं है। अभी रात है फिर प्रभात है, रात के आगे क्या है? प्रभात है। समस्या के आगे क्या है? समाधान है। ये थोड़े देर की बात है, थोड़े देर की बात है, सब निकल जाएगा। और आशावादी बनो, अभी अंधेरा है फिर उजाला होगा। चारों बातों को अपना लोगे तो अधीरता कभी नहीं होगी। तो समस्याओं के सामने आने पर भी अधीर मत होइए। और कुछ लोग अपने संबंधों को लेकर बड़े अधीर हो जाते हैं। संबंधों में अधीरता नहीं। हमारे जितने भी संबंध हैं, आपसी संबंध, उस संबंधों में बहुत समझ और धैर्य की जरूरत होती है। जो व्यक्ति अधीर होता है उसके संबंध कभी टिकते नहीं, और जिस व्यक्ति के अंदर धीरज होता है उसके संबंध कभी बिगड़ते नहीं। आज लोगों के संबंधों में बहुत खटास, उसका कारण क्या है? उसमें एक कारण अधीर होना। अधीरता के कारण व्यक्ति हर बात को अपने तरीके से देखता है, अपने एंगल से देखता है और अपने अनुरूप परिणाम चाहता, और अनुरूप परिणाम नहीं चाहता, तुरंत चाहता है। बात बनती बनती बिगड़ जाती। यदि जीवन के घटित प्रसंगों में व्यक्ति थोड़ा धैर्य धारण करना शुरू कर दे तो बड़ी सी बड़ी समस्याओं को भी हम दूर कर सकते हैं। गुरु शिष्य दोनों जा रहे थे। रास्ते में एक नदी थी, नदी के तट पर दोनों ने विश्राम किया, डेरा डाला। गुरु ने शिष्य से कहा, जाओ एक घड़ा पानी ले आओ। शिष्य नदी के घाट पर गया। संयोग से तभी एक बैलगाड़ी निकली थी। बैलगाड़ी के निकलने के कारण पूरा पानी मटमैला हो गया।
शिष्य खाली हाथ लौट आया। कहा गुरुदेव पानी पीने लायक नहीं है, पानी बड़ा गंदा है, पानी बड़ा गंदा है, गंदा पानी पीने लायक नहीं है। बोले क्यों? बोले एक बैलगाड़ी निकली थी, गुरु अनुभवी थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठो। इधर उधर की बात हुई। 15-20 मिनट बाद शिष्य से कहा कि जा बेटा पानी ले आ। बोले गुरुदेव पानी तो गंदा है, कैसे लाऊं? गुरु ने कहा मैं तुझसे कह रहा हूं जा तू पानी ले आ, पानी अब साफ हो गया। शिष्य गया, शिष्य गया, आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि अब एकदम साफ स्वच्छ पानी बह रहा था। वो घड़ा भर करके पानी लाया, पर उसके मन में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि आखिर गुरुदेव में ऐसी कौन सी शक्ति जो गंदे पानी को भी उन्होंने साफ स्वच्छ बना दिया। उसने गुरु से पूछ ही लिया कि गुरुदेव आखिर क्या कारण है, पहले पानी गंदा था, आपने क्या कर दिया जो पानी साफ हो गया? गुरु ने कहा बेटे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, तू ही ने बताया जब तू गया था तो बैलगाड़ी गुजरी थी, तो बैलगाड़ी गुजरने के कारण नीचे की मिट्टी उभर गई, पानी गंदा हो गया, और मैंने थोड़ी देर तुझसे बातचीत की, तूने धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनी, समय बीत गया, पानी के बहाव में मिट्टी के सारे कण भी बह गए और साफ पानी फिर उभर गया, इसलिए पानी पीने लायक हो गया। मैं आप सबसे केवल इतना कहना चाहता हूँ, जीवन में आपसी संबंधों के मध्य जब कभी कोई समस्या की बैलगाड़ी गुजरे ना, पानी गंदा दिखे घबराओ मत, थोड़ा धैर्य रखो, इस बैलगाड़ी को गुजर जाने दो, उतना भर धैर्य रखो, पानी अपने आप साफ स्वच्छ हो जाएगा, पीने लायक हो जाएगा। पानी को बहने दो, बह जाने दो, थोड़ी देर पानी बहेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्या ऐसा नहीं किया जा सकता? पर यहां तो तुरंत किसी ने कुछ कह दिया, आपने भी बिल्कुल फायर, एक कहा 10 जवाब। ये उतावलापन, ये हड़बड़ी तुम्हारे संबंधों में स्थिरता नहीं रहने देगी, मधुरता भी नहीं आने देगी, इसी से जीवन बिगड़ता है। जिस व्यक्ति में धैर्य होता है वो गंभीर होता है, चीजों को समझता है, टालता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर हमने थोड़ा समय टाल दिया तो उल्टा भी अपने आप सीधा हो जाता है, और हड़बड़ी करने से सीधा बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है ना ये अनुभव? तो क्या करना है? थोड़ा धैर्य रखना। अभी बैलगाड़ी निकली है, पानी गंदा हुआ है, शांति रखो। और मैं आपसे बोलता हूं, कोई आदमी आप पे से बाहर हो, गुस्से में हो, उस समय तुम चुप रहो, कोई प्रतिक्रिया मत दो। देखो इसका पारा चढ़ा हुआ है, तो अपने को क्या करना है? क्या करना है? हाँ, क्या करना है? करते क्या हो? एक बार एक बहन जी आई, बोले महाराज जी क्या बताऊं, हमारे श्रीमान दफ्तर से आते हैं और बड़े उल जरूर बोलते रहते हैं। अब तक तो मैं भी चुप रहती थी, लेकिन अब मुझसे भी चुप नहीं रहा जाता, मैं भी 2-4 बातें बोल देती हूँ। कहाँ तक सहन करूँ ये सब? आप बताइए, मेरा ये करना सही है? मैंने कहा मैं क्या बताऊँ, तुम ही बताओ। जब तुम्हारे श्रीमान आते थे तो तुम चुपचाप रहती थी और कुछ नहीं बोलती थी, तो क्या होता था? बोले थोड़ी देर बाद वही ठंडे हो जाते थे, मामला जल्दी निपट जाता। और हमने कहा अब जब तुम जवाब देने लगी तो क्या होने लगा? बोले क्या होने लगा, रात भर शीत युद्ध जारी रहता है। तो हमने कहा ये जवाब देना तुम्हारे लिए कितना अच्छा रहा। तुम देखो, तुम चाहती हो कि इसी तरह शीत युद्ध रहे तो जवाब दो, और तुम चाहती हो कि जीवन में आनंद बना रहे तो इग्नोर करो, इग्नोर करो।
फिर मैंने उससे एक ही बात कही, ये बताओ कहीं आग लगी हो तो उसके लिए उसमें पानी डालोगे कि पेट्रोल? हाँ, कहीं आग लगी हो उसे बुझाना है तो उसके लिए पानी डालना पसंद करोगे कि पेट्रोल? क्या डाला जाता है? पानी ना। तो अगर सामने वाला उतावला है, बावला है, उसके अंदर आग लगी है, तो तुम प्रतिक्रिया का पेट्रोल देने की जगह धैर्य का पानी डालो, क्षमा का पानी डालो, शांति का पानी डालो, अपने आप शांत हो जाएगा। संबंधों में अधीरता रखोगे तो जीवन नरक बन जाएगा, और सब बातों को धैर्यपूर्वक अपनाओगे, जीवन तर जाएगा। इसलिए इस अधीरता से अपने आप को मुक्त रखने के लिए सावधान रहे। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।